जय हिंद साथियों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस में एक ऐसी न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको सतर्क करेगी, जो आपको अवेयर करेगी। दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई है जो निर्भया कांड जैसी रिलेटेड है। आपको याद होगा तो एक बार वापस से महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं। दोस्तों, यहां पर इस आरोपी को आप देख सकते हैं, हालांकि इसे पकड़ लिया गया है, तो हम इसमें जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई है और भारत में ये क्यों चर्चा में है और हम सभी को किस प्रकार से अलर्ट रहना है। अपने जितने भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आए दिन आप यहाँ पे बहुत सारी खबरें तो सुनते ही होंगे। मैं कल पढ़ रहा था तो मैंने देखा उसमें 5 वर्ष की लड़की के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, और ऐसे 10 वर्ष 15 वर्ष, तो मतलब कोई उम्र की सीमा रह नहीं गई है। तो ये बहुत ही गलत सोच को बताता है। जो मानसिकता के साथ ऐसी गलत कृतियां हो रही हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। तो दोस्तों, घटना महाराष्ट्र में है। पुणे में एक सरकारी बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और अभी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और ये जो जगह है वो है स्वारगेट बस अड्डा। वहां पे ये वारदात अंजाम दी गई और फिर उसके बाद आरोपी जो था वो फरार हो गया। घटना के बाद जो सुरक्षा गार्ड थे बदलने और जांच के आदेश यहाँ पे दिए गए हैं। इवन वहां पे जो महिला आयोग है वो भी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने संज्ञान लिया, सरकार से इस पर रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। दोस्तों, इसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर जो तोड़ाफोड़ी हुई, बहुत सारे जो नेता हैं इसके खिलाफ यहाँ पे बात कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में ले रहे हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा। और यहाँ पे शिवसेना के जो नेता हैं, इवन कांग्रेस के जो अपोजिशन में है, वो सारे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो सत्ता पक्ष सरकार है वो क्या कर रही है। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, वो इसका यहाँ पे विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर हैं। इन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया है कि कोई भी आदमी उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और आरोपी के खिलाफ जितनी भी कड़ी एक्शन हो सकती है हम वहां पे करेंगे। इसे अभी अरेस्ट कर लिया गया है और गुनहगार सरकार जो है, गुनहगार को सरकार फांसी दिलाएगी, ये यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय राउत, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर हैं शिवसेना की पार्टी से, तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था वैसी घटना यहाँ पे देखने को मिली है। सरकार इसको लेकर के चुप है। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना की जिम्मेदारी ली गई है, क्या वाकई सरकार अपने काम को ठीक तरीके से निभा पा रही है। गार्जियन मिनिस्टर अजीत पवार कहाँ है, जो पुणे सांस्कृतिक कैपिटल कही जाती है। तो बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ गुंडागर्दी हो रही है। सरकार क्या कर रही है, सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस घटना को समझते हैं आखिर घटना हुई कैसे। तो देखिए, जगह तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, ये स्वारगेट बस स्टैंड है पुणे में। वहां पर एक बस खड़ी हुई थी नगर निगम की। तो एक 26 ईयर्स की महिला आती है, उसका नाम हम गोपनीय रखेंगे। तो यहाँ पे उनके साथ ऐसा केस हुआ, रेप का केस हुआ है। दोस्तों, आरोपी का नाम दत्तात्रेय गाड़े है और ये पुलिस जो है, पुणे की पुलिस है, इसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। देर रात 1:30 बजे के करीब इसे गन्ने के खेत पे गिरफ्तार किया गया है। जो पुणे सिटी डीसीपी क्राइम निखिल पिंगले हैं, उन्होंने बताया पिछले 2 दिनों से ये इसी गांव में छुपकर बैठा हुआ था। यहाँ पर उसने क्राइम किया, उसके बाद ये बैठा हुआ था। तो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे 13 टीम बनाई थी इसको ढूंढने के लिए। काफी ज्यादा प्रेशर था, काफी ज्यादा दबाव था और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अगर कोई भी इसकी जानकारी देता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। दोस्तों, पुणे रेप केस के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े को मंगलवार के बाद जो घटना हुई उसके बाद ये फरार हो गया था और सुबह 5:30 बजे की घटना है। दोस्तों, सुबह 5:30 बजे घटना है, मंगलवार की घटना है। 26 वर्ष की महिला के साथ इसने रेप किया और ये जो घटनास्थल की फोटो आप देख सकते हैं। देखिए, महिला जो थी वो बस का इंतजार कर रही थी और सुनसान बस में उसको ये कह करके बैठा दिया कि जिस वो बस का इंतजार कर रही है वो दूसरी जगह पे खड़ी है, वो यहाँ पे सेफली उसको छोड़ देगा। और फिर दोस्तों, जैसे ही महिला अंदर गई तो गेट सारे बंद हो गए और उसके बाद महिला के साथ ये दुष्कर्म किया गया है। हालांकि दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन था वो 100 मीटर दूरी पर ही था। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का एक भी डर नहीं है इस व्यक्ति को। उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 2 दिनों बाद गन्ने के खेत में इसको ढूंढ निकाला रात के 1:30 बजे और तलाशी अभियान निकाला था। और इसको दोस्तों ढूंढने के लिए गन्ने खेत में
इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान में ये पकड़ लिया गया। दोस्तों बताया जाता है कि बहुत सारे केस इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है। ऐसा नहीं कि ये जो आरोपी है पहली बार आरोप कर रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे केस पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए मेन एंट्री, एग्जिट पॉइंट, अलग अलग जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी थी और 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा था। इसके ऊपर ऑलरेडी चोरी का, डकैती का, चेन स्नेचिंग का, बहुत सारे इसके ऊपर ऑलरेडी आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल, इन्होंने कहा है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, गृह मंत्रालय उन्हीं के जिम्मे है। ये बहुत ही परेशान करने वाली घटना है कि राज्य की बस में एक युवती के साथ रेप हुआ और गृह मंत्री जो है भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा में लगे हुए हैं। राज्य की महिलाओं की सुरक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने इस पे सवाल उठाया है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, इस घटना के बाद इन्होंने घोषणा करी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हम सख्त कदम उठाएंगे। 15 अप्रैल तक जितनी भी बस हैं उसमें सीसीटीवी लगाया जाएगा, जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे और सारी बसों की लॉक सिस्टम सही होंगे। महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ये हमारा डिपार्टमेंट है। हम इस जो घटना है इसकी हम निंदा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सभी को अपने महिलाओं की, लड़कियों की रक्षा करने की ज़रूरत है। इवन बहुत सारे पुरुषों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आमतौर पर आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। हमें अलर्ट रहना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। अगर कोई महिला परेशानी में है, अकेले है किसी कारणवश, तो हमें उसे सेफली घर तक पहुंचाना चाहिए। इवन महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए कि देर रात तक उनको रात तक रहना, रुकना कहीं भी जगह पे, किसी वर्क प्लेस पर सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम से घर को पहुंच जाएं और अपने घर वालों को सूचित कर दे अगर वो किसी कारणवश बाहर हैं भी, ताकि उनको कोई पिक करके ले जा सके। क्योंकि जब भी अकेली महिला होती है उसके साथ ऐसी घटनाएं होती ही हैं। तो यहाँ पे पुलिस को भी एक्टिव रहना चाहिए, तब जा कर के हमारे समाज में बदलाव आएगा। तो आप सभी इस पर अपनी क्या क्या राय देते हैं, हमें और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक दीजिएगा। आप बताइएगा कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान रखें और महिलाओं की सुरक्षा को आगे बढ़ा सकें।